प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं। नमस्कार, प्रभात खबर में आपका स्वागत है। इस वक्त मैं आपके साथ कौन बात करेंगे पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की। बिहार चुनाव में जीत हासिल करने के बाद उत्साहित असदुद्दीन ओवैसी ने बंगाल चुनाव में टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी के सामने चुनाव पूर्व गठबंधन करने का प्रस्ताव पेश किया था, पर ममता की बेरुखी के कारण बात नहीं बनी। टीएमसी सांसद स्वागत राय ने दावा किया था कि एआईएमआईएम को भगवा पार्टी ने टीएमसी के वोट प्रतिशत को कम करने के लिए लगाया है। इसके बाद बंगाल में अपनी पकड़ बनाने के लिए ओवैसी फुरफुरा शरीफ की शरण में गए। वहाँ पीरजादा त्वाहा सिद्दीकी ने तो ओवैसी की दोस्ती को नकार दिया, पर पीरजादा अब्बास सिद्दीकी इस मामले में खामोश रहे। इसके बाद ओवैसी ने बंगाल में चुनाव लड़ने के लिए अब्बास सिद्दीकी के पास जाकर आत्मसमर्पण कर दिया और कहा कि वो अब्बास सिद्दीकी की अगुवाई में ही आगे चलेंगे। ओवैसी के इस कदम से बंगाल में एआईएमआईएम के कार्यकर्ताओं और नेताओं को बड़ा झटका लगा, क्योंकि इस बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं थी। कल तक वो जिसका झंडा तले मैदान में उतरने की तैयारी में थे, आज उसी ने फुरफुरा शरीफ के पीरजादा अब्बास सिद्दीकी को अपनी कमान सौंप दी थी। इससे नेताओं और कार्यकर्ताओं में नाराजगी हुई। सुनने में तो यहाँ तक मिला कि आखिर ओवैसी फुरफुरा शरीफ के पीरजादा अब्बास सिद्दीकी के पास क्यों गए, जबकि फुरफुरा शरीफ को बंगाल में केवल 1.5% मुसलमानों का ही समर्थन प्राप्त है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुसलमीन एआईएमआईएम के कार्यवाहक अध्यक्ष इसके अब्दुल कलाम ने तो इसके बाद पाला बदल लिया। पार्टी के कई सदस्यों के साथ वह टीएमसी में शामिल हो गए। इसके पहले अनवर पाशा भी टीएमसी में शामिल हो चुके थे। बता दें कि बंगाल में एक ऐसा भी वक्त था जब अब्बास सिद्दीकी ममता के सबसे करीबियों में से एक थी, पर ओवैसी से मुलाकात करने के बाद उनके सुर बदल गए और खुले तौर पर टीएमसी का विरोध करना शुरू कर दिया। इसके बाद अब्बास सिद्दीकी ने इंडियन सेकुलर फ्रंट के नाम से अपनी पार्टी बना ली। इसके बाद कांग्रेस लेफ्ट गठबंधन में शामिल हो गए। अब्बास सिद्दीकी ने तो यहाँ तक कहा कि ममता बनर्जी से मुसलमानों को भला करने ज़्यादा नुकसान किया है। सिद्दीकी ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में तृणमूल कांग्रेस सरकार ने केवल मुसलमानों और दलितों को मूर्ख बनाया है। इन हालात में सबसे ज़्यादा नुकसान किसका हुआ या किसका हो रहा है, या तो कहना मुश्किल है, पर बंगाल में ओवैसी के इस कदम से एआईएमआईएम के संगठन को झटका लगा है। पार्टी के नेता और कार्यकर्ता अब यह समझ नहीं पा रहे हैं कि पार्टी में उनका पद क्या है और उन्हें काम क्या करना है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि ओवैसी और अब्बास सिद्दीकी के बीच बंगाल में चल रहे पर्दे के पीछे के खेल में फ़ायदा किसको मिलता है और नुकसान किसे होगा, यह तो चुनाव के बाद ही पता चल पाएगा। फिलहाल इतना ही। नमस्कार। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।